आज स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल में। तो आज दरोगा का सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा रबर और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो काली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा या लवणीय मृदा? तो ऑप्शन बी होगा लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा रबर और कॉफ़ी के लिए अच्छी फसल मानी जाती है। इस मृदा में मुख्यतः कहवा, चाय, रबर, सिंकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसाले की कृषि की जाती है, परंतु इसे कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ मृदा की श्रेणी में रखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई, नॉनसेवा, तुतीकोरिन या कोच्चि? तो हो जाएगा कृत्रिम बंदरगाह नॉनसेवा, बी ऑप्शन। नॉनसेवा भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिकतम बंदरगाह है, जिसे 1988 से 89 ईस्वी में देश का 12वां बंदरगाह घोषित किया गया। और इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। और इस बंदरगाह मुंबई के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तरी नवी मुंबई में चालू किया गया है। चेन्नई भारत के सबसे पुरानी बंदरगाहों में से एक है। यह कृत्रिम पत्तन बंदरगाह जिसे 1859 में बनाया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में स्थित है नेलांग घाटी? ऑप्शन ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। तीसरा का हो जाएगा उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। मई 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका भारत में प्रवाह है। रावी, ब्यास नदी, झेलम या सतलुज? इसका हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी पंचनद की एकमात्र नदी ऐसा नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। यह रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? सही नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, गोकक जलप्रपात, घाट प्रभा, दुग्ध जलप्रपात, मांडवी, कुंचिला, वाराही? तो इसका हो जाएगा सी। दुग्ध धारा जलप्रपात मांडवी नदी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर है। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात गोवा के मांडवी नदी पर है। गढ़सोपा जलप्रपात सरस्वती नदी कर्नाटक में है, चुलिया चंबल में। एक्स्ट्रा है, ये सब बता देते हैं। गोकक घाट प्रभा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, कौंचिकल जलप्रपात वाराही नदी। भारत का कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दसम जलप्रपात कांची नदी, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है, झारखंड में। 6 नंबर क्वेश्चन। बृहत हिमालय की प्रमुख चोटियों को ऊंचाई के अनुसार से सही क्रम में हमको सजाना है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। मकालू है 8481 मीटर, धौलागिरी 8172, नंगा पर्वत है 8126 और अन्नपूर्णा है 8078 मीटर। विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियों विदर्भ हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा नेपाल की इसकी सर्वोच्च चोटी है। 7 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत के अधिकांश कोयला
गोंडवाना गोंडवाना क्रम की शैल से प्राप्त होते हैं। 2 नंबर, गोंडवाना यूइन कोयला मुख्यतः बिटुमिन प्रकार का है। तीसरा, बिटुमिन कोयला की में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। कौन सा सत्य है? इस उपयुक्त कथन में कौन सा सत्य है? एक या एक दो, एक दो तीन या एक तीन? तो इसका हो जाएगा 7 का बी, एक और दो है। एक और दो सही है, तीसरा गलत है। भारत में अधिकांश कोयला 95% गोंडवाना क्रम शैल से प्राप्त होती है, जो मुख्यतः बिटुमिन प्रकार का होता है। बिटुमिन कोयला को धातु शोधन कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिससे ये उद्योग हेतु सर्वोत्तम समझे जाते हैं। कोयले में सल्फर की मात्रा जितनी कम हो उतनी बेहतर मानी जाती है। सल्फर जलने पर SO2 गैस बनाती है। यह वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का कारण बनती है और वातावरण को दूषित करती है। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह उद्योग उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त कर सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से 8 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? दुर्गावती, राउरकेला, भद्रावती या भिलाई? तो इसका हो जाएगा दोस्तों दुर्गापुर। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। इसे कोयला, रानीगंज, झरिया व बराकर के खानों से लौह अयस्क गुआ खान से जल विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। इसकी स्थापना 1959 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में है और यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई है। 9 नंबर देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का या केरल का या तमिलनाडु का? तो इसका हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल का। 1028 जनसंख्या घनत्व है। दस नंबर देखेंगे दोस्तों। 10 नंबर, सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह है? शुक्र, बृहस्पति, वरुण और अरुण? तो इसका हो जाएगा पलायन वेग वाला बृहस्पति। सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग 59 किलोमीटर पर सेकंड वाला ग्रह बृहस्पति है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह है। सूर्य के दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। बृहस्पति के बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपनाम प्रदान की गई। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको कौन सा मिलान सही नहीं है? सामून अरब क्षेत्र, सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, बोरा इटली? तो इसमें हो जाएगा ए मिलान सही नहीं है, सामून अरब। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित देशों में किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? चिली, मोजाम्बिक, उरुग्वे, नाम्बिया? तो ये हो जाएगा किससे किससे देश से गुजरती है? सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 नाम्बिया से भी गुजरती है।
13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति आपातकाल 356, राष्ट्रपति शासन 352, वित्त आपातकाल 360। उपयुक्त कथन में कौन सा औसत नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी, केवल 3, वित्त आपातकाल। आपातकाल के संबंध में उपबंध भारतीय संविधान का भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। बाह्य आक्रमण होगा तो लगाएगा 352 और राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, और फिर संविधान राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगेगा 356, और वित्त आपातकाल लगेगा 360 के अनुसार। आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए राज्यसभा में? 20, 25, 23 या 55? तो हो जाएगा इसका 25 सदस्य चाहिए। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम 25 सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। वर्तमान में लोकसभा में 343 सदस्य हैं। इनमें से 324 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्यों से हैं। और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 225 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 15वां देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या उपयुक्त में से सभी? तो पहला चैम्बर या चर्चा सभा के नाम से जाना जाता है। 15 का हो जाएगा बी, लोकसभा को जाना जाता है। 16 नंबर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। 16 का हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों के साथ, या विधानसभा में? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। संविधान के अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? 174 के अनुसार, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174 का 2 या अनुच्छेद 174? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों 174 का 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखेंगे 18, 19 नंबर। 19 नंबर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद पर शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद पर शपथ कौन दिलाता है? 19 नंबर देखेंगे दोस्तों। तो शपथ दिलाता है सी, शपथ नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद शपथ नहीं दिलाई जाती। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अगर किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है तो वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? 3 माह, 4 माह, 6 महीना या 12 माह? 20 का हो जाएगा 6 माह। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया? मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पिता भी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप तैयार किया था 1931 के कराची अधिवेशन में। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के घोषणा पत्रों में मूल अधिकारों की मांग की। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति योजना संकेत या समतुल्य विद्युत संकेत प्रवर्तित करती है? अभिग्राही, सिग्नल, ट्रांसड्यूसर, रव। तो 22 का हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सूचना संकेत को समतुल्य विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है। 23 नंबर, फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 40 डिग्री होगा या 99 डिग्री होगा या 93 डिग्री या 30 डिग्री? तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9। तो हमको फॉर्मूला पुट कर देना है। C = F-32 × 5/9 करेंगे तो आ जाएगा 93। सी नंबर 200 फ़ारेनहाइट का तापमान का सेल्सियस होगा 93.3 सेल्सियस डिग्री। 24 नंबर, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो इसका हो जाएगा एक बल्ब जलने पर हुई कुल खपत इक्वल्स टू किलोवाट घंटा इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा बाय 1000। तो वहाँ पे मान पुट कर देंगे। घंटा 20 है तो 100 इंटू 20/1000 कटा उटा के 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। और अतः 5 बल्ब जलने हेतु कुल खपत विद्युत की 5 × 2 कर देंगे, 5 × 2 तो हो जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा हमारा 10 यूनिट। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टैकोमीटर तापांतर, अममीटर विद्युत धारा, अममीटर तो सही ही है। पैरोमीटर, एनोमोमीटर वायु की चाल भी ठीक है, ये लग रहा है नहीं होगा। टेकोमीटर हो जाएगा 25 का ये। मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में बहने वाले धाराओं को मापने के लिए किया जाता है। और 26, पसीने का मुख्य उपयोग है। तो शरीर के ताप नियंत्रण रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, शरीर में जल मात्रा संतुलित रखने में, त्वचा के छिद्र को गंदगी दूर रखने में। तो इसका हो जाएगा ए, शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस पसीने से बनने वाली त्वचा की ग्रंथियों को संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार होता है। पसीने में पानी और कुछ लवण होते हैं। और गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पसीना अधिक निकलता है। पंखा चलाने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है और तथा आराम महसूस होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग किस प्रकार का होता है? काला या लाल या बैंगनी या नारंगी? तो ब्लैक बॉक्स का कलर होता है दोस्तों डी, नारंगी का। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता होता है। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयान के कॉकपिट में पायलटों के बातचीत को रिकॉर्ड करती है और कुछ अनहोनी घटित होने पर जांचकर्ता इसके माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। 28 का नंबर देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। किसका वेग अधिक होता है दोस्तों? ये
प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। और यह प्रकाश का वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। और चंद्रमा से प्रकाशित प्रकाश पृथ्वी आने में 1.28 सेकंड लगता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित गैस सीधे ठोस में हो जाता है? डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। तो ये हो जाएगा ए, डिपोजिशन। डिपोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। डिपोजिशन सब्लिमेशन एक विपरीत प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए सर्दियों में हवा में मौजूद जल वाष्प सीधे बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जम जाता है, बिना पानी बने। डिपोजिशन एक उसमें छेपी प्रक्रिया है, जिसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा निकलती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण, उदासीकरण, वाष्पीकृत, अपचयन। तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पर प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे 31 नंबर, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम तत्वों के किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, तो इसका हो जाएगा परमाणु के बढ़ते क्रम, परमाणु के भार के बढ़ते क्रम, परमाणु के भार के घटते क्रम में, परमाणु के घटते क्रम में। ये हो जाएगा बी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। 32 समजातीय श्रेणी में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, ये सही नहीं, CH3 CO2 COH। 33 सोडियम परमाणु सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? 8, 2, 1 और 13। तो इसका हो जाएगा सी, 1। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सोडियम Na का परमाणु क्रम 11 है, जिसका अर्थ है कि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले सेल में 2, फिर दूसरे सेल में 8, फिर बाहर तीसरे सेल में 1। इसलिए सोडियम परमाणु सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और मीथेन। 34 का हो जाएगा डी, मीथेन अपरूप नहीं है। 36 नंबर देखेंगे दोस्तों, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता? मोम, कोयला, पेट्रोल, डीजल। 35 का हो जाएगा बी, कोयला। कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यह धीरे धीरे दहन से जलता है। कोयला जलने में उसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। कोयला जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, सल्फर SO2 जो अम्लीय वर्षा में योगदान देता है, और कणिका पदार्थ जैसे प्रदूषक निकलते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले को भंजक आवासन की प्रक्रिया द्वारा संसाधित करके लाभप्रद प्राप्त जैसे कोल जैसे तथा कोलतार प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग वाष्पीकृत इंजन और भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 36 देखेंगे दोस्तों, ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसा अम्ल में,
सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, ग्लाइकोजन एवं माल्टोज में है। तो इसका हो जाएगा ये प्रोटीन को पेप्टोन में। ट्रिप्सिन एक पाचन एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है जिससे पाचन क्रिया आगे बढ़ती है। ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में, लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में, सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, एमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में। 37 नंबर देखेंगे दोस्तों, एओर्टिक वॉल्व निम्नलिखित में से क्या है? एओर्टिक वॉल्व 37 का डी, बाएं निलय तथा महाधमनियों के बीच वाल्व। 38 देखेंगे, माहवारी चक्र में पुटिका अवस्था कितने दिन की होती है? तो ये होती है दोस्तों डी, 10 से 12 दिन की। 39 देखेंगे, हिपेटोलॉजी का संबंधित है बी, यकृत का अध्ययन, हिपेटोलॉजी। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किसके निर्दिष्ट होते हैं? तो ये हो जाएगा बी, जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भाग युग्म कौन सा सही नहीं है? अदरक, प्रकंद, नारियल, भ्रूणपोष, प्याज या आलू मूल। 40 का दोस्तों डी हो जाएगा। का दोस्तों डी हो जाएगा, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। गलती हो जाएगा। 41 का हो जाएगा दोस्तों डी, आलू और मूल। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं का हो जाएगा बी, तीव्र और अधिक समावेशी की धारणा विकास। आगे देखेंगे दोस्तों, अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी 2000, 2002, 2006 और 2007। अंत्योदय योजना ए 2000 वर्ष 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई गई थी। 44, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या बढ़ता है? घटता है या फिर बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा बढ़ता है। सर्वप्रथम 45, सर्वप्रथम प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? औद्योगिक नीति 1947, 48, 49 या 50? तो हो जाएगा 48 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा, भूमि का भी, श्रम का भी, भौतिक पूंजी या और सभी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 1982, 84, 86 या 88? तो इसका हो जाएगा 1982 में भारतीय निर्यात बैंक की स्थापना। 48 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन है? मीरा कुमार, स्नेहलता श्रीवास्तव, वायलेट अलवा या राजकुमारी अमृत कौर? तो ये हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रत्येक वर्ष 49, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेघालय का स्थापना दिवस 24 जनवरी, 21 जनवरी, 1 अप्रैल या 14 अप्रैल? तो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी, उड़ीसा का 1 अप्रैल, तमिलनाडु का 14 अप्रैल, मणिपुर का 21 जनवरी, त्रिपुरा का 21 जनवरी, नागालैंड का 1 जनवरी।
और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हैं, लोकसभा का 80 गो और विधानसभा का 404। लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान किस सेवा किस देश का है? किस देश का है लुफ्थहान्सा? कोपा या इरिबिया या जर्मनी या यूएसए? तो ये हो जाएगा सी, जर्मनी का। जर्मनी का ये एयरलाइंस है, लुफ्थहान्सा विमान सेवा जर्मनी का है। ये एयरलाइंस यूरोप की सबसे बड़ी वायु सेवा है, स्थापना 1993 में। कोपा कोपा है पनामा का, इरिबिया है स्पेन का, पैन अमेरिका एयरवेज यूएसए का, स्विस एयर स्विट्जरलैंड का, ब्रिटिश एयरवेज और जाट यूके का, और एयर फ्रांस का, एयर फ्रांस फ्रांस का है। 51 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो करंट का क्वेश्चन है ये। बी, मेडिसिन क्रीज। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल खिताब मेडिसिन क्रीज यूएसए ने जीता है। 52 नंबर, आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका 9वां संस्करण है, यह उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। सर्वाधिक रन 263 रन सचिन रविंद्र बनाए। सर्वाधिक 10 विकेट मैट हेनरी ने लिए। 52 का बी हो जाएगा। इसका कप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था। 53 नंबर, उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? 53 का हो जाएगा सी, चौथा। भारत विश्व का चौथा देश बना है जो उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। भारत से पहले रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षमता का सफल परीक्षण शुरू किया। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। 54 नंबर देखेंगे दोस्तों, जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका हो जाएगा 54 का सी, भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा 54 का, भारत सी। पचपन नंबर देखेंगे दोस्तों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद का स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिश्रम करने से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की? कितना रुपया दैनिक मजदूरी? तो 400 रुपया। हाल ही में देश राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गंगा रिपोर्ट भारत के अनुसार डॉल्फिनों की अनुमति की संख्या कितनी है? तो 6327। राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6327 डॉल्फिन पाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल या मध्य प्रदेश? तो ये हो जाएगा एमपी का। एमपी मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो स्क्वाड ऑफ ऑनर सोमनाथ मंदिर, द्वारका मंदिर, अयोध्या राम मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर?
तो इसका हो जाएगा सी, अयोध्या राम मंदिर को गॉड ऑफ ऑनर का, स्क्वाड ऑफ ऑनर का से सम्मानित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में चर्चाओं में रहा स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो हो जाएगा इसका 2015 में किया गया है स्वदेश योजना। 60 का जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक कौन लिखा है, किसकी आत्मकथा है? वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़, बंडरू दत्तात्रेय। तो इसका हो जाएगा डी, बंडरू दत्तात्रेय। 61 निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिर सिन्हा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार से है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो 62 का हो जाएगा रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। 63 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तैयारी सूचकांक जारी किया गया है? तो 63 का हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है। 64 हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दिल्ली पुलिस, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो ये किया गया है सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एक देश एक धड़कन की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से 65 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मीरकोसर व्यापार समझौता के विस्तार देने की घोषणा की गई है? तो 65 का हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना ने मेरकोसूर व्यापार समझौता को विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं। 66 देखेंगे दोस्तों, हाल ही में त्रिनाद टोबैको भारतीय मजदूर के वहां पहुंचने पर कौन सी वर्षगांठ मनाए थे? तो हो जाएगा इसका बी, 180वां। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? तेलंगाना ने मनाएगा 11 फरवरी, 8 मार्च या 3 जनवरी या 6 दिसंबर। तो तेलंगाना सरकार मनाएगा 6 3 जनवरी को। 3 को मई 2025 केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है? पांडुलिपि को जीवित किया गया है। इसका सी हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। सिक्सटी नाइन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की, या किस कला से बनी हुई है? कुसानचोल एरन टोक्टा। इसका हो जाएगा ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एक अनोखी ढोकरा कला से पीतल की नाव भेंट की है, जिसमें मोर की आकृतियां की एक आदिवासी सवार को दर्शाया गया है। ढोकरा कला एक अन्य गढ़वा कला भी है। बस्तर जिले के कोड़रवा गांव के कारीगर ढोकरा मूर्ति पर काम करते हैं। 70 बनाना है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा है? 2030, 35, 40 या 50? इसका हो जाएगा 2030 में।
बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का वर्ष रखा गया है 2030 में। एड्स को समाप्त करेगा 2030 में बिहार सरकार। हेपेटाइटिस को 2030, सौर ऊर्जा में 20% लक्ष्य 2030। बिहार सरकार को शून्य कार्बन 2040 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2070 तक। टीबी को ख़त्म कर देगा बिहार 2025 तक। हर घर पानी का लक्ष्य 2025 तक। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करेगा 2029 में। बिहार में खेसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2026 तक। 71 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस को मनाने का घोषणा की है। प्रत्येक माह के रविवार को, प्रत्येक माह के मंगलवार को, प्रत्येक माह के अंतिम दिन, प्रत्येक माह से एक तारीख को। तो 71 का हो जाएगा बी, प्रत्येक माह के मंगलवार को, मंडे ट्यूसडे को। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा प्रत्येक माह के मंगलवार को की गई है। जन जीवन हरियाली मिशन 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संतुलन था। पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, शहीद दिवस 15 फरवरी, मत दिवस 26 नवंबर, परिवार नियोजन 31 तारीख, महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, बिहार दिवस 9 मई, बिहार संग्रहालय 7 अगस्त, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, शहीद दिवस 15 फरवरी। सार्थक खंड वाले शब्द हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो सार्थक सी। दो या दो से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। किसी निश्चय अर्थ का बोध करने वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तकालय, पुस्तक जोरालय, अंशुमाला, समास, विग्रह सहित भेद। तो इसका हो जाएगा ए। अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुवीर्य। डैश बदलते रहना, घर, दल, करवटें या देश। चौथा हो जाएगा सी, करवटें बदलते रहना। 75 का चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट बताना है। ही सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। 75 का ए हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम। 76 देखना है दोस्तों। 76, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में। दबे पांव चलो, वॉक ऑन द टिप टो, बी हो जाएगा इसका, वॉक ऑन द टिप टोज। 77 देखना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। somebody must have been taken my book। इसका हो जाएगा 70 का सी, my book must have been taken by somebody। 78, सूची एक को दूसरे मिलाना है। राजा और उसका राज्य, प्रगोत, प्रगोत होगा चंद्र प्रगोत। 1 का 3, अवंती का उदयन, उदयन तो मगध का था। बी का 2, सी का 4, प्रसेनजीत कौशल का अजात शत्रु, अजात शत्रु मगध का। तो इसका हो जाएगा सी, 3 2 4 1। 79 देखेंगे, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर है। झंझावत देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था का संरक्षण करते थे, वर्षा के देवता थे। 1 2 1 3 2 4 और 1 4। 79 का हो जाएगा डी, 1 और 4, 1 और 4। वैदिक देवता इंद्र के विषय में 1 और 4 सही है। इंद्र थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण थे पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, सूर्य का देवता।
धौ थे आकाश के देवता, प्राचीन में सोम वनस्पति के, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं की देवता कहलाता था, विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता, मारुत आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। 80 नंबर, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मोडी लिपि वेडयोरों, जमोरियों, होशियालों और मराठाओं। तो 80 का हो जाएगा डी, मराठाओं के में मोडी लिपि। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष में कर बलिदान दिया? फजल फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्ला खान। 81 का हो जाएगा ए, फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का समर्थन किया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दिल्ली से किया गया था बहादुर शाह जफर, और उसका सेनापति बख्त खान था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब और तत्या टोपे थे। झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर। गढ़महल से शंकर शाह और रघुनाथ शाह जबलपुर से। 82 का देखेंगे दोस्तों, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स? 82 का हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के समस्त साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया। लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत का बंगाल गवर्नर जनरल बनकर आया। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। सहायक संधि के नीति 1798 की प्रारंभ की। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला था मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध पेशवा बरार के भोसले और सिंधिया 1804 में, जोधपुर, मच्छे बूंदी तथा भरतपुर। 82 का देखना है। 82 का देखना है। 83 का नंबर देखना है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशी में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेनाओं को 1780 में पोलीलूर में हराया था। हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 80 से 84 के बीच सल जनरल आयरकुट और हैदर अली पोर्टनोवो के युद्ध में पराजित हुआ था। तो 3-4, 1-2-3-4, 2-3-4 और 1-2-3, तो हो जाएगा इसका बी, 2-3-4, 2-3-4 सही। जवाहरलाल 84 नंबर देखना है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो इसका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में, डी, लखनऊ अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1929 में लाहौर का सम्मेलन लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 31 में कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार एवं आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव किया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन दिया। 36 में लखनऊ में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। 37 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने किया था अध्यक्षता।
38 में हरिपुरा में हुआ था, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 39 में त्रिपुरी संकट जो आया था, कि जिसका कि सुभाष चंद्र बोस पहले चुनाव में जीत गए थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया था। 1940 में रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अब्दुल्ला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे 1940 से 46 तक। मेरठ में आचार्य JB कृपलानी बनी थी। 1948 में जयपुर में पिटावी सीतारमैया बने थे। 85 नंबर देखना है दोस्तों। कांग्रेसी नेता द्वारा माउंटेन जेम्सफोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों द्वारा पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी गठन किया गया था? तो इसका हो जाएगा डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। प्रार्थना समाज की मांग थी। निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? 86 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। विधवा पुनर्विवाह भी था, स्त्री शिक्षा भी था, अस्पृश्यता छुआछूत की समाप्ति भी था। 87 हो जाएगा इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? रूस, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली? यह हो जाएगा इटली नहीं था। इटली त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली एक त्रिगुट बना लिया था। 1907 में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना ली थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्य ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवो में 28 जून 1914 को हत्या की गई थी। 88 नंबर देखेंगे दोस्तों। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या जर्मनी? तो हो जाएगा इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। गुलाबों का युद्ध 1455 से 1485 के बीच इंग्लैंड में हुआ था। 89 में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किससे का संबंध किससे? रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, फ्रांसीसी या अमेरिकी क्रांति? 89 का हो जाएगा डी, अमेरिकी क्रांति से। बोस्टन की चाय पार्टी का घटना का संबंध अमेरिकी क्रांति से है। बोस्टन की चाय पार्टी घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बनी। इस घटना का नायक सैमुअल एडमसन था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के समय इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। 90 का हो जाएगा। सूची एक को दूसरे मिलाएं। पाराइड का हो जाएगा ए का ए, रोहतास। यूरेनियम का हो जाएगा, यूरेनियम का गया। गैलेना का डी हो जाएगा, बांका। एबेस्टस मुंगेर, डी हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? डी, 12 जून 1857। 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर में 32वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर नॉर्मन लेस्ली की हत्या के साथ 1857 की क्रांति की बिहार में शुरुआत हुई। 92 का हो जाएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट HRA की बैठक में भाग लिया था। फर्दिनांद घोष, अजय घोष, ज्योतिनाथ घोष, भगत सिंह? इसका हो जाएगा ए। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र, रामप्रसाद बिस्मिल, फर्दिनांद घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित सभा ने इन संगठनों का नाम बदलकर HRA रख दिया था। 93 का हो जाएगा। 45 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर औसत 6 महीने बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु? इसका हो जाएगा 37 वर्ष दोस्तों।
दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2, 3, 8, 112। तो इसमें आ जाएगा, पहले 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 3 गुना बढ़ रहा है, फिर 4 गुना, और फिर 4 जुट रहा है, फिर 5 गुना बढ़ रहा है, फिर 5 जुट रहा है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 565। 95 का 12 cm त्रिज्या वाले त्रिखंड कोण 120 डिग्री है, उसके सतह को मोड़ दिया जाए, एक शंकु बनाया जाता है, तो बने शंकु का आयतन होगा, आयतन क्या होगा? तो इसको निकालना है दोस्तों। रेडियस दिया हुआ है 12 cm, क्यू त्रिज्या का खंड दिया गया 120 डिग्री, त्रिज्या की परिधि इक्वल टू शंकु के आधार की परिधि क्यू बाय 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर कर देना है दोस्तों। तो करके आ जाएगा 189, ए ऑप्शन। 96 ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों 10%, 10। 97 तीन साझेदारों ने एक व्यवसाय को लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा है। उन्होंने अपनी पूंजी को 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, तो उनकी पूंजी का अनुपात, तो निवेश का अनुपात इक्वल टू लाभ का अनुपात बाय समय का अनुपात कर देना है, और ए बी सी का कर देना है, ए बी सी बाय 9/4, 8/6 इक्वल टू 11/18 का एलसीएम, फिर एलसीएम लेके कर देना है। 4, 6 और 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 97 का ये 81, 48 और 22। एक वृत्त का क्षेत्रफल 58 है सीएम स्क्वायर, उसकी परिधि सीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर दिया हुआ है 38, बैठा देना है मान, पुट कर देना है मान, तो हो जाएगा 22 हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दों के विषम युक्त को छांटिए। विषम कौन सा है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, मोटरसाइकिल, गियर्स, दही, दूध, घर, कमरा। दही, दूध, ये हो जाएगा। दही, दूध, दूध दही, दही दूध से बनता है, यह दूध का उत्पादन है, न कि इसका घटक हिस्सा। अतः विषम युग दही कष्टु, दही प्लस दूध है। 100 का हो जाएगा। यदि पी पी अथी है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, सबका मान पुट कर देना है। 18 क्यू पे दिया गया गुना पी भागा कर देना है, तो 18 गुना 12 भागा 4 प्लस 5 माइनस 6 आ जाएगा, जोड़ भाग करके आ जाएगा 53। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो